हरे कृष्णा। आज हम निर्जला एकादशी अर्थात कि पांडव एकादशी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो एक बार भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी के साथ बैठे हुए थे। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपने अभी मुझे अपरा एकादशी के बारे में बताई, परंतु इसके बाद जो एकादशी आने वाला है उसके बारे में भी कुछ वर्णन कीजिए। तो साथ में वेद व्यास जी भी बैठे हुए थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इतने बड़े विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, हम कैसे बोल सकते। तो भगवान ने कहा कि वेद व्यास जी इसके बारे में बताएंगे। तो वेद व्यास जी ने कहा कि हमें दोनों पक्षों की एकादशी को करना चाहिए तथा दोनों पक्षों में भोजन नहीं करना चाहिए, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो वहाँ पर भीम जो है वह बोल उठे कि हे वेद व्यास जी, हमारे फैमिली के अंदर कुंती महारानी, युधिष्ठिर जी, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, यह सब एकादशी को बिना भोजन किए रह सकते हैं, परंतु मैं तो कभी भी नहीं रह सकता। और मैं प्रत्येक एकादशी को भोजन करता हूँ, और अगर मैं न करूँ तो यह असंभव है, क्योंकि मुझे भोजन चाहिए ही। तो आप कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके जरिए मैं उपवास कर सकूँ। फिर भीम कहते हैं कि अगर पूरे 12 महीने के अंदर एक दिन भी अगर मुझे उपवास करना हो तो वो मैं कर सकता हूँ। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि कोई ऐसा एकादशी हो, कल्याणकारी हो, जिसको करके मैं पुण्य प्राप्त कर सकूँ। तो वेद व्यास जी ने कहा कि हाँ, ऐसा एक एकादशी है। उस एकादशी का नाम है शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी, अर्थात कि जिसे हम पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो उस उपवास को आप कर सकते हैं, परंतु वहाँ पर भीम को वेद व्यास जी कहते हैं कि इसके लिए एक नियम भी है। जब आप इस एकादशी को फॉलो करते हैं तो आप अपने मुख के अंदर पानी भी ग्रहण नहीं करना है, लेकिन आचमन करते समय तथा कुल्ला करते समय ये 2 टाइम पर आप अपने मुख में पानी ले सकते हैं, परंतु इसके अलावा नहीं। अगर इसके अलावा आप अपने मुख के अंदर पानी या जल लेते हैं तो आपका एकादशी भंग हो जाएगा। फिर वेद व्यास जी इसका महात्मा बताते हैं, कहते हैं कि पूरे महीने में अर्थात कि 12 महीने में जो एकादशी आता है उसका फल केवल एकमात्र इस निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी करने से भी प्राप्त हो जाता है। वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात कि सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में जो व्यक्ति आता है उससे मैं सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। उसी प्रकार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उपवास करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। फिर वेद व्यास जी ने बताए कि किस प्रकार यमराज के दूत भी अगर किसी व्यक्ति को लेने आता है, भले वो व्यक्ति कितना ही पापी हो, अगर वो एकादशी का उपवास किया हो तो उसे टच भी नहीं करता है, बल्कि वहाँ पर भगवान के दूत स्वयं आकर उस व्यक्ति को भगवान के धाम में ले जाता है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का उपवास करता है वह व्यक्ति को वैष्णव पद अपने आप प्राप्त हो जाता है। अर्थात कि कई बार व्यक्ति ऐसे बोलता है हम वैष्णव कैसे बन सकते हैं, तो कहते हैं कि निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक पालन करने से भी व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो और एक ऐसा भी नियम है कि एकादशी में कभी भी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उपवास कर रहे भगवान की प्रार्थना के लिए, और अगर हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो अगर उसमें आप सो जाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। फिर दूसरा ऐसा है कि एकादशी में जितना भी हो व्यक्ति को भगवान के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि उपवास से करते हैं तो उपवास में भगवान का नाम का ही स्मरण होना चाहिए। यह नहीं, कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उपवास करते हैं और उपवास में एकदम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, इम्पॉसिबल होने लगता है तो जाकर रेस्ट कर लेते हैं। तो रेस्ट करने से तो शरीर को आराम मिल जाता है, तो एकादशी का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी में सोना नहीं चाहिए तथा भगवान का जितना हो सके उतना नाम लेना चाहिए। और कहते हैं निर्जला एकादशी में खास करके भगवान का जितना अधिक हो उतने नाम का स्मरण करना चाहिए, उतना जप करना चाहिए, क्योंकि एक नाम का लाखों गुना फल मिलता है। इसलिए इस जो शुक्ल पक्ष के अंदर निर्जला एकादशी आ रहा है वह एकादशी प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे वह पुण्य प्राप्त कर सकता है तथा भगवान के धाम को
जा सकता है। हरे कृष्णा, शील प्रभुपाद की जय।